जंगल के एक कोने में एक छोटा सा चूहा रहता था। नाम था चिंटू। चिंटू बहुत चालाक, फुर्तीला और थोड़ा शरारती था। उसे किसी के भी काम में टांग अड़ाने, चीजें चुराने और दूसरों को परेशान करने में मजा आता था। शुरुआत में सब उसे नजरअंदाज कर देते थे। कोई सोचता, अरे इतना सा चूहा क्या बिगाड़ेगा। परंतु धीरे धीरे चिंटू की हरकतें बढ़ने लगीं। वो रात को हाथियों के टेंट में जाकर उनके कान में भूत भूत फुसफुसाता और भाग जाता। हाथी डर कर सूंड फेंकते और आसपास की झाड़ियों को उखाड़ देते। कभी वो लोमड़ी के घर में जाकर उसके अंडे जैसी दिखने वाली सफेद कंकड़ चुराकर अपने बिल में रख लेता। फिर लोमड़ी परेशान होकर पूरे जंगल में ढूंढती रहती। बंदरों के साथ तो वह और भी ज्यादा मस्ती करता, उनके केले गायब कर देता और ऊपर पेड़ से हंसता हुआ कहता, अरे देखो देखो, केले तो उड़े गए हवा में। बंदर गुस्से में उसकी तरफ देखता, लेकिन वह इतना तेज भागता कि कोई पकड़ नहीं पाता। एक दिन शेर ने जंगल की सभा बुलाई। शेर दहाड़ा, अब बहुत हो गया। ये चूहा पूरे जंगल में अराजकता फैला रहा है। किसी को तो इसे सबक सिखाना ही होगा। लोमड़ी बोली, महाराज, मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर बार बच निकलता है। हाथी ने सूंड हिलाई। महाराज, इतना छोटा जीव, उस पर हाथ डालते डर लगता है कि कहीं पैर के नीचे आकर मर न जाए। बंदर बोले, महाराज, हमें तो उस पर हंसी भी आती है। इतना छोटा है और इतना चालाक भी। शेर कुछ देर सोच में पड़ा, फिर बोला, अगर यह चूहा नहीं रुका तो जंगल की शांति भंग हो जाएगी। उसे पकड़ो और सामने लाओ। उधर चिंटू अपने बिल में बैठा सभा की बातें सुन रहा था। हाँ, सही सुना तुमने। चिंटू बहुत चालाक था। उसने अपने बिल के पास एक पेड़ की जड़ में सुनने की सुरंग बना रखी थी, जहाँ से वह जंगल की सारी बातें सुन सकता था। वो मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ, तो अब जंगल का राजा भी मुझसे डरने लगा। चलो, अब उन्हें असली डर दिखाना होगा। उस रात चिंटू ने एक नई योजना बनाई। वो चुपके से जंगल के भंडार घर में घुसा, जहाँ हाथी, भालू और लोमड़ी ने सर्दियों के लिए अनाज जमा किया था। वहाँ उसने बोरों को काट काट कर सारे दाने इधर उधर बिखेर दिए। फिर ऊपर से पत्ते गिरा दिए ताकि लगे जैसे कोई बड़ा जानवर आया हो। सुबह जब सब जानवर पहुँचे तो सबके होश उड़ गए। हाथी चिल्लाया, कोई डाकू आया था। लोमड़ी बोली, नहीं, ये तो किसी चालाक दिमाग का काम है। शेर दहाड़ा, आज तो जिसने भी यह किया है उसकी खैर नहीं। चिंटू दूर पेड़ की डाल पर बैठा सब कुछ देख रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। धीरे धीरे जंगल में अफवाह फैल गई कि कोई रहस्यमय ताकत रात को हमला करती है। बंदर अब रात को पेड़ से नीचे नहीं उतरते थे, हिरण समूह में सोते थे। यहाँ तक कि शेर भी रात में गुफा से बाहर नहीं निकलता था। और इसी डर के माहौल में चिंटू दिन ब दिन और निर्भीक होता गया। वो अब सिर्फ अनाज नहीं चुराता था, बल्कि किसी के घर के पास खरोंच के निशान छोड़ देता, ताकि लगे जैसे कोई बड़ा शिकारी आया हो। कुछ दिनों में सब उसे भूत कहने लगे। किसी को नहीं पता था कि यह सब एक छोटे से चूहे का काम है। इसी बीच जंगल में एक नया निवासी आया, एक गधा जिसका नाम था गुल्लू। गुल्लू शांत, मेहनती और थोड़ा भोला था, लेकिन बहुत समझदार भी। वो पास के गांव से भागकर यहाँ आया था, क्योंकि गांव वाले उसे लगातार ताने मारते थे। अरे तू तो गधा है, बेवकूफ है। गुल्लू को लगा कि शायद जंगल में उसे शांति मिलेगी। पहले दिन उसने देखा कि सारे जानवर बहुत डरे हुए हैं। उसने लोमड़ी से पूछा, क्या हुआ? सब इतने परेशान क्यों हैं? लोमड़ी बोली, ओ गधे, यहाँ एक अदृश्य ताकत है जो रात को हमला करती है। हम सब डरे हुए हैं। गुल्लू हंस पड़ा। अरे भाई, अदृश्य ताकत नहीं होती। हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। लोमड़ी बोली, तू नया है इसलिए बोल रहा है, जल्दी समझ जाएगा। गुल्लू ने कुछ दिन जंगल में बिताए। उसने देखा कि हर घटना के पीछे कुछ गड़बड़ है। कभी खाने का सामान गायब, कभी पेड़ों के नीचे निशान, कभी किसी के घर में कंकड़ पड़े मिलते। उसने सोचा, यह सब किसी छोटे लेकिन चालाक जीव का काम लग रहा है। उस रात उसने निश्चय किया कि वो सच पता लगाएगा। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया और पूरी रात जागता रहा। मध्य रात्रि में अचानक एक छोटा साया दौड़ता हुआ आया, वही चिंटू चूहा। वो अनाज के बोरे के पास पहुंचा और अपनी छोटी दांतों से उसे काटने लगा।
गुल्लू चौंक गया। तो यह है वह रहस्यमय ताकत, वो धीरे से बोला। अब समझ आया कि यह आतंक कोई भूत नहीं, बल्कि एक चालाक चूहा है। लेकिन गुल्लू ने चूहे को पकड़ा नहीं। उसने सोचा, अभी नहीं, पहले इसकी पूरी योजना समझनी होगी। वो चुपचाप अगले 3 दिन तक चूहे का पीछा करता रहा। उसे पता चला कि चिंटू अकेला नहीं था। उसने जंगल के दूसरे चूहों की एक पूरी सेना बना रखी थी। हर रात वे किसी न किसी जानवर के घर में घुसते और कुछ नुकसान कराते। अब जंगल पूरी तरह भयभीत था। किसी को भी पता नहीं था कि यह चूहा गिरोह कहाँ छिपा है। शेर ने फिर सभा बुलाई। अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। लोमड़ी बोली, महाराज, ये काम बहुत खतरनाक है, लेकिन एक गधा है जो कहता है कि सबके पीछे कोई तर्क है। शायद वही हमारी मदद करे। शेर ने गुल्लू को बुलाया। गुल्लू ने झुककर प्रणाम किया और बोला, महाराज, मुझे 3 दिन दीजिए। मैं इस आतंक के पीछे का सच लेकर लौटूंगा। शेर ने कहा। अगर तू सफल हुआ तो तुझे जंगल का सलाहकार बना दूंगा। गुल्लू ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मुझे पद नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। गुल्लू ने योजना बनाई कि वह दिन में सोएगा और रात में निगरानी करेगा। तीसरी रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में था, चांद की हल्की रोशनी पेड़ों की पत्तियों पर झिलमिला रही थी, तभी गुल्लू चुपचाप अपने छिपे ठिकाने से बाहर निकला। वह धीरे धीरे उस पुराने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा, जिसके नीचे एक बड़ी गुफा थी। उसे वहीं से अक्सर सरसराहट की आवाजें सुनाई देती थीं। पास जाकर उसने देखा, दर्जनों छोटे छोटे चूहे दाना, फल और अनाज के टुकड़े लेकर अंदर जा रहे थे। गुल्लू की आंखें फैल गईं। तो यह है उनकी छिपी हुई मांद। वह पास के झुरमुट में छिप गया और सुनने लगा। अंदर से चिंटू की आवाज आ रही थी। सुनो सब, कल रात हम शेर के भंडार घर में हमला करेंगे। वहाँ बहुत सारा मांस रखा है। याद रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पकड़ लिया गया तो पूरे गिरोह का राज खुल जाएगा। चूहों ने एक साथ कहा। जी सरदार। फिर सब उछलते कूदते हुए हंसने लगे। गुल्लू ने मन ही मन कहा, अब तो इन्हें पकड़वा कर ही दम लूंगा। अगले दिन वह सीधा शेर की गुफा पहुंचा। शेर थोड़ी झुंझलाहट में बोला, क्या खबर लाए हो गुल्लू? गुल्लू बोला, महाराज, आतंक फैलाने वाला कोई भूत या जादूगर नहीं, बल्कि एक ढोंगी चूहा चिंटू और उसका गिरोह है। सभी जानवर चौंक गए। क्या चूहे? गुल्लू ने सिर हिलाया। हाँ महाराज, और आज रात वे आपके भंडार घर पर हमला करने वाले हैं। शेर गरजा। तो आज रात हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। गुल्लू ने कहा, नहीं महाराज, उन्हें पकड़ने से पहले हमें डर से नहीं, दिमाग से जीतना होगा। अगर हमने सीधा हमला किया तो वे अपने बिल्लों में भाग जाएंगे और कभी नहीं मिलेंगे। शेर बोला। तो तेरी क्या राय है? गुल्लू ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं एक जाल बिछाऊंगा, आप बस मेरे आदेश का पालन करें। शेर ने उसकी बुद्धिमानी पर भरोसा किया और सब उसकी योजना सुनने लगे। रात गहराने लगी। पूरा जंगल शांत था। गुल्लू ने अपने दोस्तों बंदर और खरगोश को इशारा किया। उन्होंने भंडार घर के चारों ओर पतली रस्सियां और बांस के जाल फैला दिए। भंडार घर के अंदर गुल्लू ने अनाज और फल रख दिए ताकि चूहों को लगे कि यह एक आसान शिकार है। सब छिप गए और इंतजार करने लगे। आधी रात बीती। धीरे धीरे दर्जनों चूहे अंधेरे से निकले। सबसे आगे था चिंटू, सिर पर एक पत्ता रखे, मानो कोई सेनापति हो। वह बोला, चलो भाइयों, आज हम शेर का खाना भी खा जाएंगे और जंगल में हमारी ताकत का डर सबको दिखा देंगे। चूहे फुदकते हुए भंडार घर में घुसे, लेकिन जैसे ही तीसरा बोरा कटा, रस्सियां खिंच गईं और ऊपर से बांस के जाल गिर पड़े। सारे चूहे फंस गए। अचानक रोशनी हुई, मशालों की। शेर, लोमड़ी, बंदर, हाथी सब बाहर निकल आए। शेर गरजा। तो तुम हो वो आतंक? चिंटू घबराकर बोला। नहीं नहीं महाराज, गलती हो गई। हम तो बस थोड़ा सा खाना लेने आए थे। गुल्लू आगे आया। महाराज, यह वही चूहा है जो महीनों से जंगल को डर में जीने पर मजबूर कर रहा था। यही है आतंक का असली चेहरा। शेर गुस्से में था। उसने कहा, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गुल्लू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हिंसा से डर खत्म नहीं होता, डर खत्म होता है समझ से।
मैं एक आखिरी बार इन्हें मौका देना चाहता हूँ। शेर बोला। क्या मतलब? गुल्लू ने कहा। मैं इनसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि वे अब चोरी नहीं करेंगे और जंगल के कामों में मदद करेंगे। सारे जानवर हैरान थे। लोमड़ी बोली। क्या तुझे भरोसा है कि ये सुधर जाएंगे? गुल्लू बोला। हर कोई डर से नहीं, सम्मान से बदलता है। शेर ने थोड़ी देर सोचा और कहा। ठीक है, अगर ये सच में सुधर जाए तो इन्हें माफ किया जा सकता है। गुल्लू ने चिंटू की तरफ देखा और कहा। अगर तुम सच में सुधारना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। चिंटू बोला। कहाँ? गुल्लू ने कहा। उन्हीं जगहों पर जहां तुमने नुकसान किया था। तुम अपने पंजों से वहां सफाई करोगे और सबका अनाज लौटाओगे। पहले चिंटू हिचकिचाया, पर जब उसने देखा कि पूरा जंगल उसे गुस्से से देख रहा है तो वह झुक गया। ठीक है, मैं गलती मानता हूँ। अगले कई दिन तक चिंटू और उसके साथी जंगल के कोने कोने में सफाई करने लगे। उन्होंने टूटे बोरों को ठीक किया, खोया हुआ अनाज लौटाया और कई जगह नए भंडार भी बनाए।